वेलकम टू मास्टरमाइंड अबैकस क्लासेस। ये आज हमारे अबैकस की बिल्कुल पहली क्लास है। हम बेसिक से अबैकस सीखेंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास से हम जानेंगे अबैकस के बारे में, ये क्या होता है और इस पर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है हमारा अबैकस जिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। ये अबैकस का एक आउटर फ्रेम होता है। ये मिडल बार या आंसर बार बोलते हैं। आंसर बार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस बार पर अटैच बीट से ही हम हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जिस पर ये बीट्स है, इनको हम बोलते हैं रोड। ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 रोड का अबैकस मेरे पास है। इसमें जो बिल्कुल सेंटर की रोड होती है ना, एकदम सेंटर, इसको हम बोलते हैं यूनिट रोड। ये यूनिट रोड होती है। इसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। और जो राइट साइड में जाते हैं ये 1, 1.1, ओके। उसके बाद 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन। इस तरह से अबैकस पे हमारे नंबर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीट्स की। ये होते हैं हमारे अपर बीट्स और इन्हें हम बोलते हैं लोअर बीट्स। हमारी जो लोअर बीट्स होती है उनकी वैल्यू होती है 1। ईच बीट, हर एक बीट की वैल्यू 1 रहती है। और जो हमारे अपर बीट होते हैं उसकी हर एक बीट की वैल्यू 5 रहेगी। सिंगल बीट रहेगा अपर। यूनिट रोड की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम वहीं टेंस रोड पे चले जाएं तो यहाँ पर हमारे हर एक बीट की वैल्यू 10 रहेगी और यहाँ पे 50 रहेगी। इसी तरह से अगर हम 100 पे चले जाएं तो ये 100 रहेगी हर बीट की वैल्यू और यहाँ 500। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबैकस यूज़ करने के कुछ रूल्स की, कि हमें अबैकस पे कैलकुलेशन करते हुए किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी अबैकस को हाथ में नहीं उठाएंगे। कभी भी अबैकस को हाथ में नहीं उठाया जाता है, क्योंकि अगर आप अबैकस को हाथ में उठाएंगे तो इसकी बीट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो हमारा आंसर आना है वो उसमें एरर भी आ सकता है। तो अबैकस को हमेशा प्लेन सरफेस पे रखेंगे। आप किसी टेबल पे या बोर्ड पे रख के हमेशा अबैकस को यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे हम कैलकुलेटर पे हमेशा 0 रखते हैं ना, अबैकस पे भी वैसे हमेशा हमें 0 रखना है। कोई भी बीट इस मिडल बार से टच नहीं होना चाहिए। सब अपनी पोजीशन पे होनी चाहिए। अपर बीट्स अप साइड में और लोअर बीट्स लोअर साइड में। उसके बाद बात आती है कि अबैकस को कैसे होल्ड करना है। तो अबैकस को होल्ड करने के लिए हमेशा हम इन 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब, इन 3 फिंगर से आपको अबैकस ऐसे होल्ड करना है। ये 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी क्योंकि इनसे आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड है उसमें हम पेंसिल होल्ड करेंगे। अगर आप राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप राइट हैंड में पेंसिल होल्ड करेंगे। बट अबैकस होल्डिंग का जो मेथड है वो सबके लिए सेम रहेगा और पेंसिल होल्डिंग मेथड है जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए डिफरेंट रहेगा। तो अभी मैं राइट हैंड वाले स्टूडेंट्स पेंसिल को कैसे होल्ड करेंगे वो बताती हूँ। आपको पेंसिल आपकी इन 3 फिंगर्स में होल्ड करनी है ऐसे, लाइक अ गन। जैसे हम गन पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ये 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहनी चाहिए बिकॉज इनसे हम अबैकस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और जब भी आप अबैकस पे प्रैक्टिस करते हो हमेशा पेंसिल आपके हाथ में रहनी चाहिए। पेंसिल क्यों ऐसे होल्ड करते हैं? स्पीड राइटिंग के लिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो आपको बहुत ही स्पीडी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आप जैसे फास्ट अबैकस पे कैलकुलेशन करेंगे और आपको फटाफट आंसर लिखना होता है। आपने कोई भी कैलकुलेशन की, फिर आपने आंसर लिखा। अगर आप पेंसिल यहाँ रखेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप पेंसिल उठा के आंसर लिखते हैं तो आपका जो 1-2 सेकेंड्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और अबैकस सीखने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा टाइम सेव हो। तो हमारे लिए एक सेकेंड बहुत ज़्यादा कीमती रहता है, इसलिए हम ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं कि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आपके दोनों हैंड्स हमेशा अबैकस पे रहेंगे बीट्स को अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है,
अभी मैं पेंसिल साइड में रख रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे, बट आपको पेंसिल हाथ में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अबैकस को क्लियर करना। अबैकस को हम कैसे क्लियर करते हैं, ये 2 फिंगर्स को आप सिंपल ऐसे पिंच बनाते हैं ना, हम ऐसे बनाइए, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स फिंगर को यहाँ और थंब को यहाँ रखेंगे हम, और ये जो मिडल बार है ना, ध्यान से देखिए, इसको हम हल्का सा ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ के और क्लियर। ठीक है, एक बार और करके दिखाती हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं अबैकस पे तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई है प्रोसेस करने में, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, हमने अबैकस होल्डिंग का मेथड सीख लिया, हमने पेंसिल होल्डिंग का मेथड सीख लिया। अब उसके बाद आते हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन पे, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अबैकस। अबैकस पे आप नंबर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारी यूनिट रोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोअर बीट्स होती है उसमें हर एक बीट की वैल्यू होती है 1, और जो अपर बीट होती है उसकी वैल्यू होती है 5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप में से सभी बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ियाँ तो खाते ही होंगे। हम जो टॉफ़ीज़ लाते हैं वो 1 रुपीज़ की आती है, और जो चॉकलेट आती है वो 5 रुपीज़ की आती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब टॉफ़ीज़ है और ये चॉकलेट है। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 टॉफ़ीज़ ली तो क्या वैल्यू हुई 2, 3 टॉफ़ीज़ ली तो क्या वैल्यू हुई 3, 4 टॉफ़ीज़ ली तो वैल्यू 4, और अगर मैंने एक चॉकलेट ली तो वैल्यू 5। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है अबैकस, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारी फिंगर्स के बारे में कि अबैकस पे हम फिंगर्स कैसे मूव करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये 4 फिंगर्स से अबैकस की बीट्स अप एंड डाउन करेंगे, बट इनके भी कुछ रूल्स है कि आप किस फिंगर से क्या काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ थंब, तो थंब सिर्फ पूरे अबैकस में एक ही काम करता है, ये यूनिट रोड पर लोअर बीट्स को प्लस करता है, बस दैट्स इट। उसके बाद ये थंब कोई काम नहीं करता है। उसके बाद अगर माइनस करना हो तो हमारी इंडेक्स फिंगर माइनस करती है, और अगर 5 को प्लस करना हो या माइनस करना हो, दोनों ही काम हमारी इंडेक्स फिंगर करती है। ठीक है, आइए हम यूनिट रोड पर नंबर रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। 1 -1 +2। आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आपकी जो फिंगर्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। -2 +3 -3 +4 -4। ठीक है, यहाँ तो हमने लोअर बीट्स पे हमारी फिंगर्स ऐसे चलेगी, प्लस माइनस। ठीक है, अब बात आती है 5 की, +5 +5 -5। ठीक है, आप 5 टाइम्स के लिए ये प्रैक्टिस कीजिएगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -5 +5 -5। ठीक है, +5 -5। इस तरह से जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर्स को है इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है +6 और -6 +7। देखिए 5 और 2, 1 चॉकलेट और 2 टॉफ़ी मिलके 7 बनाएगा, +7 -7 +8 -8 +9 -9। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट रोड पर 9 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है टेंस रोड की। टेंस रोड पे जो फिंगर्स के रूल बहुत सिंपल है। आपको मिडल फिंगर 50 के लिए यूज़ करना है और इंडेक्स फिंगर टेंस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, +10 -10 +20 -20 +30 -30 +40 -40। इसके बाद 50 +50 -50 +60 -60 +70 -70 +80 -80 +90 -90। आपको इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आई होप कि आपको
चारों फिंगर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। थंब के लिए सिर्फ लोअर बीट्स प्लस, इंडेक्स फिंगर से लोअर बीट्स माइनस और 5 प्लस और माइनस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में मिडल फिंगर लोअर बीट्स प्लस और माइनस, और इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर अपर बीट प्लस और माइनस, और इंडेक्स फिंगर लोअर बीट प्लस और माइनस। अब बात करते हैं अगर डबल डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करना हो, पहले तो आपको सिंगल डिजिट नंबर एक बार मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। आप सब बताएंगे, मैं आपको नंबर इस पे दूंगी, आप आंसर दीजिएगा कि क्या नंबर है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या नंबर है। मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। दिस इज 2, यस, 4, 3, 5, 7, 9, 8। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको अब यूनिट रोड पर नंबर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आ गया। अब हम इसी तरह से टेंस रोड पर करते हैं। 30, 60, 80, 70। वेरी गुड। अब जब हम डबल डिजिट नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है 39, तो हम अबैकस पे कैसे करेंगे? टेंस रोड पर 30 और यहाँ 9, तो एक साथ हमारी सभी फिंगर्स मूव करेंगी। 39 वन शॉट में। ऐसा नहीं है कि हम आराम आराम से करेंगे कि पहले हम 30 लेंगे फिर 9 लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपको करना है 78। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 7 और यहाँ 8, अपनी फिंगर्स को पहले सेट कर लेंगे 78, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 86, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 86 वन शॉट, ठीक है। तो आई होप आज आपको अबैकस के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने सीखा कि अबैकस क्या होता है, अबैकस को क्लियर कैसे करते हैं, अबैकस को होल्ड कैसे करते हैं, आपको पेंसिल कैसे होल्ड करनी है, हमारे अपर बीट्स क्या होते हैं, लोअर बीट्स क्या होते हैं, रॉड क्या होती है, यूनिट रॉड पर हम प्लस किस फिंगर से करते हैं, माइनस किस फिंगर से करते हैं, अपर बीट्स को प्लस माइनस किससे करते हैं, टेंस रोड पर हम अपर बीट को प्लस कौन सी फिंगर से करते हैं, लोअर बीट्स को प्लस माइनस किस फिंगर से करते हैं, नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अबैकस पे, डबल डिजिट नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो इतनी सारी बातें आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इस सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अबैकस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सिंगल डिजिट भी और डबल डिजिट भी। उसके साथ ही हम सीखेंगे फिंगर अबैकस। अब आप सोच रहे होंगे कि फिंगर अबैकस क्या होता है। हम अपने हैंड्स को ही कैलकुलेटर बना देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने हैंड्स की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। अभी आप में से ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि हम तो सिर्फ 10 तक कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोले कि हम 30 तक कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास जो है हर एक फिंगर में 3 सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 30 तक कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बोथ हैंड पे 99 तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और डबल डिजिट नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अपने हैंड पे ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हैंड्स को कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपने ह्यूमन कैलकुलेटर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।